हेलो गाइस, दिस इज़ भास्कर झा। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट तो देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, यानी कि कितने टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ होते हैं। ठीक है, उसका जस्ट एक अपन शॉर्ट इंट्रो लेंगे। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है और वो जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें कितने डायमेंशंस क्या होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर अपन देखेंगे अनवेटेड ग्राफ में कैसे अपन यूज़ करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। और फिर देखेंगे इसमें कि वेटेड ग्राफ में कैसे करते हैं। ये जो अनवेटेड ग्राफ में जो करते हैं उसमें जब कोई भी एज जो होता है, एग्जिस्ट जब होता है वो, तो उसके लिए अपन कौन सा वैल्यू यूज़ करते हैं, कौन सा वैल्यू यूज़ करना चाहिए, और वेटेड ग्राफ में क्या होता है ये देखेंगे। फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखेंगे अपन अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। फिर देखेंगे अपन डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। और जो अपना जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, उसमें कोई भी वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा वो हम देखेंगे मैट्रिक्स के हेल्प से देखेंगे हम फाइंड करके। और इन डिग्री और ऑड डिग्री देखेंगे इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो कि यूज़ करते हैं अपन वेटेड ग्राफ के लिए। ठीक है, ये देखेंगे। फिर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि ये जो बनता है अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ठीक है, कुछ प्रॉस देखेंगे, कुछ कॉन्स देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉस हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करने के लिए और क्या क्या कॉन्स हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करने के लिए। और फिर देखेंगे कि कोई भी प्रोग्रामर जो होता है वो क्यों प्रीफर करता है एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, कंपेयर टू एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद अपन कुछ और देखेंगे, कुछ जो केस होते हैं। ठीक है, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट में क्या होते हैं एडजेस, और ये सब ये केस देखेंगे। और उसके बाद अगर होगा तो इस वीडियो में अगर टाइम अगर ज़्यादा लेंथी नहीं बना वीडियो तो फिर इसी वीडियो में अपन कोड को डिस्कस कर लेंगे इसका। और अगर नहीं ज़्यादा लंबा बन गया तो फिर कोड अपन इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो अपन फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं, जो कि अपना फर्स्ट पॉइंट है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है वो कितने तरह से होते हैं ग्राफ में। तो फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसका कोड भी देखेंगे, या तो इस वीडियो में देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन टाइप है वो क्या है, लिस्ट है। और इसका जो तीसरा है ना, इसका ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं हैं, बस मैं नाम बता दे रहा हूँ। अगर तुम लोगों को पढ़ना होगा तो तुम लोग इसके बारे में गूगल पे सर्च कर लेना। ये कॉम्पैक्ट लिस्ट होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ अपन नहीं करते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट लिस्ट अपन दो ही डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ के ड्यूरेशन में, एक ये और एक ये, दोनों विद कोड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कॉम्पैक्ट लिस्ट का अगर तुम लोगों को ज़्यादा नीड होगा तो कमेंट में बता देना। ठीक है, उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लिस्ट पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर अभी मैं इसको नहीं लूँगा। ठीक है, चलो, जो अपना फर्स्ट पॉइंट था ये पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ये कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, जो नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि इसमें ना जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें एक मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, तो अब जो मैट्रिक्स बनने वाला है तो अपन देखते हैं कि उस मैट्रिक्स का फर्स्ट तो होता है कि कोई भी ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड मान लो। ठीक है, पहले अनडायरेक्टेड लेते हैं। तो अनडायरेक्टेड कोई भी ग्राफ है तो उसमें जो मैट्रिक्स बनने वाला है उसका डायमेंशन क्या होने वाला है, पहला तो ये हमें पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ नॉर्मल सा, 1 2 और 3। ठीक है, कैसे भी बना लेना, इसमें कोई वो नहीं है कि बस ऐसा ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये है ना एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, इसमें अपन नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक ना और दे देता हूँ मैं ये। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट करो। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो n कितना चला गया, 4, 1 2 3 4। और नंबर ऑफ एजेस जो हैं, एजेस वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब एक बात बताओ कि ये जो अपना मैट्रिक्स बनने वाला है, तो मैट्रिक्स सब समझते हो ना कि मैट्रिक्स का मतलब 2D एरे होता है। तो 2D एरे जो होता है उसका डायमेंशन क्या होने वाला है, क्या डायमेंशन वर्टेक्स पर डिपेंड करेगा या फिर डायमेंशन
एजेस पे डिपेंड करेगा या फिर दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू, उसमें डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं। और ठीक है, जैसे कि यहाँ है 4 वर्टेक्स, तो अपने पास जो यहाँ बनने वाला है क्या मैट्रिक्स, वो कितने बाय कितने का 4x4 का मैट्रिक्स बनने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि 5x5 का बना लिया या 4x5 का बना लिया या फिर 5x4 का मैट्रिक्स बना लिया। अपना जो मैट्रिक्स होगा वो रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स होता है, हमेशा क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और उसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका जो डिपेंड करता है डायमेंशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स पे। याद रखना ये चीज़, नंबर ऑफ वर्टेक्स पे डिपेंड करता है उसका डायमेंशन, ठीक है। चलो अब इसका अपन क्रिएट करके देखते हैं। ये जो अनडायरेक्टेड एक अपन ने ग्राफ ले रखा है, इसको अपन कन्वर्ट करके देखते हैं किसमें, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो एक अपन मैट्रिक्स बना लेते हैं जो कि 4x4 का होगा, ठीक है। 1 0 0 1 2 3 0 1 2। अब देखो ये 0 1 2 3 कहाँ से है, यहाँ इसका देखना, वर्टेक्स देखना कि वर्टेक्स कौन सा है। 0 है, 1 है, 2 है, 3। अगर वर्टेक्स 1 से स्टार्ट हो ना तो फिर 1 1 2 3 4 करना, अगर 0 से स्टार्ट हो तो 0 1 2 3, ठीक है। और वैसे भी अपन जब कोडिंग करते हैं C++ या जावा में, तो अपन ने देख रखा है कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया कि आसानी से तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि जो भी कोई एज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि 0 to 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन उसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे। अगर मान लो कि एक एज है जो 0 से यहाँ तक 3 तक का है, तो इसको मैट्रिक्स में क्या पॉइंट आउट करेंगे। तो हम अगर कोई भी एज अगर एग्जिस्ट करेगा, ऐसे मान लो इफ़ एज जो है, यानी कि मान लो एक कोई फंक्शन होता, अगर एग्जिस्ट कर रहा है क्या एज, तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम अपन ले लेते हैं एरे ऑफ, हाँ ठीक है। तो एज इस वाले केस में अपन एरे ऑफ IJ में क्या करेंगे, 1 को डाल देंगे। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि 0 2 क्या एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छा चलो 2 से भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ जैसे 1 और 3 1 2 3 कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अपन इस वाले केस में क्या करेंगे, जिस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस वाले केस में क्या करेंगे, एरे ऑफ IJ में क्या करेंगे, 0 को पुट कर देंगे, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो 1 पुट करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 0 पुट करेंगे। चलो ठीक है, फिर इसका देखते हैं कि अपन कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि 0 के थ्रू ना 3 एज गया है, एक 0 to 3 0 to 2 0 to 1। तो ये जो है, ये इसको सोर्स मान लो, यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये जो अपना सेट है इसको क्या मान लो, डेस्टिनेशन मान लो, क्या डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अगर 0 सोर्स होगा तो इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, एक तो 3 पे है, एक तो 2 पे है, एक तो 1 पे है, यानी कि 0 to 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 to 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 to 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 0 to 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 to 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट करने का क्या होता है 1 होता है, और 0 to 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर 0 to, अब 0 वाला हो गया, तो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 0 to 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि लूप तो है नहीं, लूप नहीं है तो 0। अब देखो 1 to 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या क्या एग्जिस्ट क्या कर रहा है, 1 से 2 और 1 से 0। तो 1 से 0 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से 2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बाद कुछ और रेस्ट कुछ नहीं हो रहा है एग्जिस्ट कर रहा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2, अब 2 से देखो, 2 से 3 भी जा सकते हैं, 0 भी जा सकते हैं, और 2 से 1 भी जा सकते हैं। तो 2 से 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 से 1 भी कर रहा है, 2 से 3 भी कर रहा है। 2 से 2 तो कोई लूप नहीं है, लूप नहीं है तो 0, ठीक है। अब देखो 3 से देखते हैं कि 3 से अपन 0 पे जा सकते हैं, 3 से अपन 2 पे जा सकते हैं, लेकिन 3 से 1 पे नहीं आ सकते, तो क्या हो जाएगा, 3 से 0 पे तो जा सकते हैं तो 1, 3 से 1 पे नहीं जा सकते तो 0, और 3 से 2 पे भी जा सकते हैं तो 2 पे जा सकते हैं, और लेकिन 3 से 3 पे नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनाया ना, ये मैट्रिक्स, अब देखो कोई, सॉरी ये 2 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। कोई भी एग्जिस्ट करेगा तो 1 होगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं कि मान लो कोई भी वर्टेक्स अगर टेस्ट करना हो कि हाँ कोई भी एज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मान लो, तो अपन देखेंगे कि ये वाला अपन नोड पकड़ते, ठीक है, ये मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, तो ये 1 क्या सिंबल कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि यहाँ जो है ना 2 और ये 1, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो है एक
एज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 1 है तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो देख लो यहाँ पे 2 और 1 के बीच में एक एज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अपन यहीं देखते हैं कि ये वाला, चलो इस नोड को देखते हैं, तो ये क्या है 3 1। अब देखो 3 और 1 के बीच में देखो कि कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया 0 हो गया। तो ये था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, किसमें, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था। अपन देख लेते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ये पढ़ लिया व्हाट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और अभी जो अपन ने पढ़ा है क्या, एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, और ये अनवेटेड ग्राफ भी था। ठीक है, तो अनवेटेड ग्राफ का भी पढ़ लिया। ठीक है, ये 2 चीज़ अपन ने पढ़ लिया। अब क्या बचा है, वेटेड ग्राफ, और क्या बचा है, एक डायरेक्टेड ग्राफ। तो अभी अपन क्या देखेंगे, पहले ना एक चीज़ देख लेते हैं इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ में, ये डिग्री का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। ठीक है, चलो अब देखो कि डिग्री कहाँ से डिफाइन होता है। अगर यहाँ पे अगर 0 का डिग्री अपन को ग्राफ देख के बोले तो अपन तो बता देंगे कि 0 का डिग्री कितना है, 1 2 3 डिग्री है। लेकिन अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स को अपन को दे दे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को, और फिर बोले कि 0 का क्या है, 0 का डिग्री क्या है, तो क्या करना है, 0 का पूछेगा ना तो इसमें देखना है, रो में देखना है कितने नंबर ऑफ 1 है 3, तो इसके डिग्री कितने हो गए 3। अब यहाँ भी देखो 1 2 3। अगर 1 का देखना है, 1 का कि 1 का कितना है डिग्री, तो देखो नंबर ऑफ 1 काउंट करो, 1 2 2 2। तो अब देखो कि 1 का कितना है डिग्री, 1 और 2 है। ठीक है, तुम ना रो वाइज भी देख सकते हो इसको और कॉलम वाइज भी देख सकते हो, सेम ही आंसर का, क्योंकि जो ये मैट्रिक्स बनता है ना, ये जो मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये क्या है ना, इसको अगर ट्रांसपोज भी कर दोगे ना, तुम लोगों ने 12th में पढ़ रखा होगा मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज भी अगर कर दोगे ना, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो भी बना कर दोगे तो सेम ही बनेगा, ये जो बनेगा सेम ही बनेगा। तो इसमें ये डिपेंड, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम बस ओनली रो को देख के ही बता सकते हो डिग्री। जो रो में होगा ना वही सेम क्या होगा कॉलम में भी होगा। देख लो इस कॉलम में भी 3 1 है, इस 1 वाले में अगर 2 1 है तो इधर भी 1 वाले में कितना है 2 1 है, इधर 2 वाले में कितना है 3 है, तो इधर भी 2 वाले में देख लो 1 2 3 है, 3 वाले में देखो कितना है 2 है, इधर भी देखो 1 2 है। तो यही है, मतलब ये क्या होता है, इसका ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ का, कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर कोई रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स बनेगा तो वो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज भी सेम ही बनता है। ठीक है, और अगर ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे अगर 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट अगर सारे के सारे 0 हैं, इट मीन्स क्या होगा, बताओ क्या होगा इसमें, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी लूप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि लूप डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक कि तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की ओर। ठीक है, अब चलो यही जो है ना डायग्राम फिर से बनाते हैं, किसके लिए, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। चलो डायरेक्टेड ग्राफ 0 3 1 2। चलो ऐसे बना, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने देखा था जो ये जो ग्राफ बना, तो इसमें इसका जो मैट्रिक्स होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, तो उसका डायमेंशन डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ वर्टेक्स पे। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो जो अपना बनेगा मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स, उसका डायमेंशन कितना होगा, 4x4 का होगा। ठीक है, 4x4 का होगा। तो क्या होगा, 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो 0 से 1 पे वर्टेक्स एज है या नहीं है, तो देखो 0 से 1 पे नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका क्या डायरेक्शन 1 to 0 का है, ये 0 to 1 नहीं है। अगर 0 to 1 नहीं है तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ नहीं है 0 लिख दो, और 0 to 0 तो है ही नहीं क्योंकि सेल्फ लूप है, तो है ही नहीं, सॉरी मतलब लूप है ही नहीं। अब देखो 0 to 2 देखो जा रहा है, हाँ देखो जा रहा है, तो 1 कर दो, 0 to 3 जा रहा है या जा रहा है। ठीक है, अब 1, अगर देखो 1 से 0 हाँ है, एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से 1 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लूप है ही नहीं। ठीक है, तो 0 दे दो। 1 से 2 अगर देखें तो 1 से 2 में तो कुछ है ही नहीं, 0 कर दो। अब देखो 1 से 3, अब 1 से 3 कोई है नहीं है, 0 कर दो। अब फिर देखो 2 से देखो 0 जा रहा है नहीं, यानी कि 0 to 2 है। ठीक है,
तो फिर 2 से 1 देखो, 2 से 1 देखो, ठीक है। इसको सोर्स मानेंगे, इसको डेस्टिनेशन मानेंगे, मैंने पहले भी बता रखा था। ये क्या है, सोर्स है, ये क्या है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो 2 सोर्स और 0 डेस्टिनेशन होना चाहिए। 2 सोर्स 0 डेस्टिनेशन नहीं है। 2 सोर्स 1 डेस्टिनेशन होना चाहिए। अगर 2 सोर्स है तो 1 डेस्टिनेशन नहीं है। फिर देखो, ठीक है, 2 सोर्स तो 1 डेस्टिनेशन, ठीक है। अब क्या होगा, 2 सोर्स तो 2 डेस्टिनेशन, लूप है ही नहीं, 0। अब 2 सोर्स 3 डेस्टिनेशन, 2 सोर्स 3 डेस्टिनेशन है तो 1। अगर जहाँ एग्जिस्ट करेगा 1, अपन ने जो थोड़ी देर पढ़ा था, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन 1 डालेंगे, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अपन 0 डालेंगे, ठीक है। तो यही था। अब देखो 3, अगर 3 को अपन सोर्स देखें तो देखो 3 पे अपन ने देख लिया कि 3 जो है ना, एक इन डिग्री वर्टेक्स, मतलब कि इन वर्टेक्स बोल लो इसको, यानी कि केवल क्या हो रहा है, इस पे वर्टेक्स आ ही रहे, यहाँ से वर्टेक्स एक भी नहीं जा रहे। तो देखो 3 से 0 है, नहीं है। 3 से 1 है, नहीं है। 3 से 2 है, नहीं है। 3 से 3 है, नहीं है, ठीक है। तो ये जो हुआ ना, ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला, ये क्या है, इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है एज अ मैट्रिक्स। इस ग्राफ का एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और एक बात पता है तुम्हें, इसका नाम एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, इसके बराबर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और चलो अब इसमें हम इन डिग्री और ऑड डिग्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इन डिग्री कहाँ से फाइंड करेंगे और ऑड डिग्री कहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो कि 0 का इन डिग्री कितना है। देखो 0 अगर देखें तो 0 का इन डिग्री क्या है, बस देखो यही है जो इन हो रहा है, बाकी ये दोनों तो आउट हो रहा है। तो 0 का इन डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। इन डिग्री ऑफ 0 कितना है, 1 है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये 0, यहाँ भी 0। तो अपन क्या चेक करेंगे इन डिग्री के लिए, अपन क्या चेक करते हैं इन डिग्री के लिए, अपन ना ये वाला कॉलम उठाएंगे। इस कॉलम में देखो कितने नंबर ऑफ 1 है, 1, तो ये हो गया इन डिग्री ऑफ 0। अब देखो इन डिग्री ऑफ 1 क्या, इन डिग्री ऑफ 1। अब इन डिग्री ऑफ 1 क्या है, 0। देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, और यहाँ भी देखो इन डिग्री, एक पे कुछ भी तो नहीं आ रहा, एक से बस जा रहा है, आ तो कुछ नहीं रहा, तो क्या होगा, 0। अब देखो यानी कि हमें क्या पता लगा, अगर इन डिग्री चेक करना रहेगा अपन को डायरेक्टेड ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में, तो अपन क्या चेक करेंगे, उसके कॉलम को चेक करेंगे, ठीक है। और अगर ऑड डिग्री चेक करना रहा ना, जैसे ऑड डिग्री मान लो 1 का ऑड डिग्री क्या है, तो 1 का ऑड डिग्री क्या है, 1, ये अपन फिर रो चेक करेंगे, ठीक है। तो इन डिग्री के टाइम पे अपन क्या चेक करते हैं, इन डिग्री के टाइम पे अपन क्या चेक करते हैं, कॉलम को चेक करते हैं कि कॉलम में कितने नंबर ऑफ 1 है। और ऑड डिग्री के टाइम अपन क्या करते हैं, ऑड डिग्री के टाइम अपन किसको चेक करते हैं, रो को, कि कितने नंबर ऑफ रो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ रो एग्जिस्ट करेंगे वो उसके, कितने नंबर ऑफ रो नहीं, मतलब उस रो में कितने नंबर ऑफ 1 एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 का अपन को ऑड डिग्री चेक करना हुआ, 2 का ऑड डिग्री, अगर यहाँ देखा जाए तो 2 का ऑड डिग्री कितना है, 1 है, क्योंकि बाकी एक तो आ रहा है, बस एक ही ऑड हो रहा है यहाँ पे। तो 2 का देखो, 2 में देखो बस एक ही 1 है, 2 वाले इसमें एक ही 1 है। तो सिंपल सी बात है, अगर इन डिग्री चेक करना हुआ तो देखेंगे कॉलम में, और उस कॉलम में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ 1 है, ठीक है। और डिग्री चेक करना हुआ तो देखेंगे अपन रो में, देखेंगे उस रो में कितने नंबर ऑफ 1 है, ठीक है। तो अपन ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो हो गया इन डिग्री और डिग्री, हाँ चलो ये सब हो गया, इन डिग्री और डिग्री हो गया। हाँ अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इसका डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है कि अगर अपन को ट्रैवर्स करना पड़ा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से पूरा ये यानी कि पूरा रो पूरा कॉलम ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, अगर तुम लोगों को याद हो तो अपन ने पढ़ा है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ट्रैवर्सिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसीलिए इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्या ये वेटेड ग्राफ है, किसके लिए, हाँ वेटेड ग्राफ के लिए अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। और देखते हैं वेटेड ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स कैसे बनता है, ठीक है। तो ये ना बिल्कुल ही सेम है जैसा कि अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए था, जिसमें कैसा था, 0 1, ये था 2, ये था 3। चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है। तो मान लो इसको कुछ वेट दे देते हैं, ठीक है, 4।
और ये क्या है, ये 5, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, अगर वेट एग्जिस्ट, मान लो कि ये क्या है 0 1 2 3, ये क्या है 0 1 2 3, तो अपन क्या करते थे कि 0 से 1 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन क्या डालते थे, 1 डालते थे। तो 0 से 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 डालते थे। लेकिन अगर इसमें, इसको बोलते हैं अपन क्या, कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, तो ये 1 नहीं डाल के इसका कॉस्ट डाल देते हैं। इसका कॉस्ट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल सेम होता है अनडायरेक्टेड के जैसा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं डलता है, यहाँ पे कॉस्ट डलता है, यानी कि कॉस्ट नहीं वेट डलता है। वही कॉस्ट बोलो या वेट बोल दो, जो भी है। यहाँ वेट है तो वेट डलेगा, अगर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में सेम रहने देंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 0 to 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपन बनाएंगे कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। चलो बना ही देता हूँ, ठीक है। अब 0 से 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, 0 से 2 देखो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन 1 नहीं डालेंगे, ये उसका वेट डालेंगे। इसका वेट क्या है, 2 है। 0 से 3 देखो, ये है 3, ठीक है। 0 से 3 में कितना है, 4 है, तो 4 डालेंगे। ऐसे बना लेना, ठीक है। 1 से बना लेना, जैसे कि 1 से कहाँ है, देखो 1 से कहाँ है, 1 से बस 0 पे है, तो 1 से 0 पे कितना डालेंगे, 3 डाल देंगे। फिर 1 से कहीं भी नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं है तो 0 0 0, नहीं है तो 0 ही रहेगा। अगर है मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर 0 ही होगा, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन का क्या होगा, वेट होगा बजाय कि 1, ठीक है। अपन क्या करते थे, अनडायरेक्टेड में 1 डाल देते थे, तो और यहाँ क्या डालेंगे अपन, उसका वेट डालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगला पॉइंट, जो इसका प्रॉस क्या क्या है, ठीक है, यानी कि इसके यूज़ करने का क्या क्या, इससे फ़ायदा क्या है इससे यूज़ करने का। तो देखो इससे यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, कोई भी एज को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग एज आसानी से हो सकता है, रिमूवल आसानी से हो सकता है, और सबसे अच्छा काम ना सर्चिंग हो सकता है बहुत ही अच्छा आसानी से, ठीक है। अगर मान लो अपन को क्या सर्च करना है कि हाँ भैया इन दोनों के बीच में, यानी कि 0 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी एज, तो देख लेंगे कि 0 से 2 के बीच में ये जो नंबर है ये 0 है या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अगर वेटेड है तो देखेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और अगर वो वाला रहे अनवेटेड रहा और अनडायरेक्टेड रहा तो देखेंगे यहाँ 1 है या 0। अगर 1 है तो अपन बोलेंगे हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर 0 है तो नहीं कर रहा है। अगर वेटेड रहेगा तो 0 रहेगा तो बोलेंगे नहीं, और अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर रहा तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ है, ठीक है, ओके। तो यानी कि ये जो 3 हैं ऑपरेशन, ये बहुत ही आसानी से परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। ये इसका प्रोसेस है। और भी एक है कि जो जहाँ डेंस मैट्रिक्स हुआ, डेंस ग्राफ क्या होता है, जहाँ भी डेंस ग्राफ होता है ना, तो वहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा वो होता है, सुटेबल होता है कंपेयर टू एडजेसेंसी लिस्ट। और ऐसा क्यों होता है वो तुम लोग सोचो, और अगर तुम लोगों को पता चल जाए कि हाँ ऐसा क्यों होता है तो मुझे कमेंट करो, कमेंट में लिखो कि हाँ ऐसा जो भी रीज़न है वो इसलिए होता है, ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या है, कॉन्स, ठीक है। कॉन्स क्या है अब इसका, तो कॉन्स तो सबसे पहले अपन ने देख ही लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या जा रहा है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। और स्पेस खुद ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ले चुका है ये, तो यही इसके कुछ ना कॉन्स होते हैं, ठीक है। और एक सबसे अच्छा कॉन्स क्या होता है, देखो क्या होता है ना, जब अपन रियल टाइम में बनाते हैं ना कुछ भी एप्लीकेशन, तो वहाँ पे क्या होता है ना, अपने पास ना बहुत सारे नंबर होते, मतलब कि मान लो कोई भी इंडिया का जो सिटीज़ है उनके बीच में कोई ग्राफ का ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाना है, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो तो बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो सिटीज़ के जो नंबर होंगे ना, वो जो लिमिटेशन है एरे का उससे बड़ा होगा। अब एरे का साइज लिमिटेशन कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि एरे का साइज लिमिटेशन कुछ नहीं है। तो एरे का साइज लिमिटेशन जो जावा में है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो साइज लिमिटेशन क्या होता है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू -5 जो है ना, ये इसका है साइज लिमिटेशन। इससे ज़्यादा अगर साइज का तुम बनाओगे ना तो आउट ऑफ मेमोरी बता देगा ना, एक एरर आ जाएगा आउट ऑफ मेमोरी, और तुम्हारा वो एरे क्रिएट नहीं हो पाएगा इससे ज़्यादा साइज का, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा साइज का कुछ भी रहा ना तो तुम उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में नहीं बना पाओगे, ठीक है। फिर उसके लिए अपन को बस वही चाहिए, एडजेसेंसी लिस्ट, और ये इसीलिए पॉपुलर है, ठीक है। और इसीलिए ना मैंने जो लास्ट में एक पॉइंट लिखा था कि वाई शुड वी यूज़ एडजेसेंसी लिस्ट,
तो बस एक ही रीज़न, सबसे अच्छा रीज़न यही है। ये सब तो है ही, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट में अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ, इसको 2n बोलो, लेकिन 2n तो कोई बोलता नहीं है ना, क्योंकि अपन कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन यानी कि लीनियर हो जाता है, ये लीनियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रैवर्सन क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। तो पहला तो यही हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया इसका एक लिमिटेशन है, साइज लिमिटेशन, जो कि एडजेसेंसी इसमें लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक कि तुम लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब अपन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अपन अगले वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट का, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का अपन देखेंगे, क्या कोड देखेंगे, क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स का अपन क्या देखेंगे, मैट्रिक्स का कोड देखेंगे। तो जब तक वो वीडियो नहीं आता है, इसको पढ़ो, वेट करो उस वीडियो का, और वो जब वीडियो आए तो फिर उसको अच्छे से पढ़ना, और कोड करूँगा तो फिर वहाँ से इंटरेस्टिंग चालू होगा, क्योंकि अपन अपना कोड चालू होगा। अभी तक तो अपन थ्योरी पढ़ते जा रहे थे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। चलो बाय बाय।